Hello students, myself Rilal Jangir, Assistant Professor, Government College डेगाना। बीएससी पार्ट थर्ड का सेकंड जो पेपर है उसका आप लोग सेकंड चैप्टर लेते हैं, पारिस्थितिकी की मुख्य शाखाएं या ब्रांचेज। पिछले वाले चैप्टर में अपन ने पारिस्थितिकी इकोलॉजी की जो इंट्रोडक्शन है और हिस्ट्री उसके बारे में पढ़ा था। पारिस्थितिकी जो मुख्य शाखाएं हैं वो दो हैं, इसके अलावा भी और भी खूब सारी शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, उनको अपन आगे देखते हैं। पहले मान लेते हैं जो इसकी मेन दो ब्रांचेज हैं, दो हैं। एक तो है स्व पारिस्थितिकी, इसको हम कहते हैं ओट इकोलॉजी, और दूसरी है सह पारिस्थितिकी, सिन इकोलॉजी। स्व पारिस्थितिकी या ओट इकोलॉजी का मतलब है जिसमें किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक जाति का उसके वातावरण के संदर्भ में अपन अध्ययन करते हैं, उसको अपन स्व पारिस्थितिकी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत किसी भी जंतु या पौधे की एक जाति और उसके वातावरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कोई एक जंतु ले सकते हैं, जैसे कोई भी पक्षी है, कोई मोर है, या किसी प्लांट के संदर्भ में ले रहे हैं, या किसी भी एनिमल्स के संदर्भ में ले रहे हैं। ठीक है, तो किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक जाति का उसके वातावरण के साथ संबंध हो जाते हैं, उसको अपन स्व पारिस्थितिकी या ओट इकोलॉजी कहते हैं। दूसरी जो शाखा है वो है सह पारिस्थितिकी, सिन इकोलॉजी। ठीक है, इसमें अपन अध्ययन करते हैं विभिन्न जातियों का समूह, जिसको हम कम्युनिटी कहते हैं, समुदाय कहते हैं, जिसमें कई तरह की जातियाँ सम्मिलित होती हैं। तो उसका अपन वातावरण के संदर्भ में अध्ययन करेंगे, उसका वातावरण पर क्या प्रभाव है या वातावरण का उसके समुदाय पर क्या प्रभाव है, किस प्रकार से उसके घटक उनको प्रभावित करते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, सह पारिस्थितिकी या सिन इकोलॉजी में उसका अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत एक विशेष वातावरण में निवास करने वाले विभिन्न जीव जंतुओं और पौधों के समुदायों का सामूहिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कम्युनिटी का समुदाय होगा, वहाँ पर जीव जंतु पेड़ पौधे सभी होंगे, तो उन सब का वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन क्या कहलाएगा, सह पारिस्थितिकी कहलाएगा। उसके बाद है पारिस्थितिकी की अन्य शाखाएं। तो उसमें पहले पढ़ लेते हैं, एक है प्राणी या जंतु पारिस्थितिकी, एनिमल इकोलॉजी। यदि अध्ययन का मुख्य विषय प्राणी है, जंतु है, तो इसे प्राणी पारिस्थितिकी कहते हैं। जो जीव जंतु जो हैं उनका वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन, उसको अपन कहेंगे जंतु पारिस्थितिकी। अब इसकी भी कई सारी उपशाखाएं हो सकती हैं, जैसे अपन स्तनधारियों का अध्ययन कर रहे हैं तो वो मेमेलियन इकोलॉजी है, स्तनधारी पारिस्थितिकी है। बर्ड्स का अध्ययन कर रहे हैं तो एवियन इकोलॉजी, पक्षी पारिस्थितिकी है। कीटों का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, या अपन उन परजीवियों का अध्ययन कर रहे हैं या मनुष्य कर रहे हैं, तो सभी, ठीक है, जिस संदर्भ में इसका अध्ययन कर रहे हैं वो उसी नाम से वो शाखा जानी जाएगी। तो इसकी कई उपशाखाएं हो सकती हैं। तो इस तरह से अध्ययन को बांट कर करने से उस विषय वस्तु को समझने में सहायता मिलती है। अगली है प्लांट इकोलॉजी, पादप पारिस्थितिकी। यदि पेड़ पौधों का अपन वातावरण के साथ संबंध अध्ययन करते हैं तो उसको अपन पादप पारिस्थितिकी करते हैं। अब इसके अंतर्गत कई सारे अन्य ब्रांचेस हो सकती हैं, जैसे अपन पेड़ पौधों पर जैसे जो हानिकारक पेस्ट हैं, नाशक जीव जो है, उनका अध्ययन कर रहे हैं, या निमेटोड्स का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, या पेड़ पौधों की जियोग्राफी का अध्ययन करें तो प्लांट जियोग्राफी हो जाएगी। फॉरेस्ट्री, वन विज्ञान जो है, वनों के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं, या जंगल में पाए जाने पेड़ पौधे अध्ययन कर रहे हैं तो वो फॉरेस्ट्री हो जाएगी। या मिट्टी के संरक्षण संबंधी अध्ययन कर रहे हैं, बाढ़ नियंत्रण है, ये सभी प्लांट इकोलॉजी अंतर्गत हम इनका अध्ययन करते हैं। हम इसको भी और छोटे उपविभागों में बांटा जा सकता है, जैसे वन पारिस्थितिकी है,
घास स्थल पारिस्थितिकी है, शैवालों का अध्ययन शैवाल पारिस्थितिकी है, सूक्ष्म जीव पारिस्थितिकी है। अगली है हैबिटेट इकोलॉजी या आवासीय पारिस्थितिकी। ठीक है, इसके अंतर्गत अपन विभिन्न आवासों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, कि हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो विभिन्न प्रकार के आवासों से मिलकर बनी है। जैसे समुद्र पारिस्थितिकी है, समुद्रों का अध्ययन है। ठीक है, स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी हो सकती है, नदियों का झीलों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, या स्थलीय पारिस्थितिकी है, स्थल पर रहने वाले पेड़ पौधे जीव जंतुओं का वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन है, स्थलीय पारिस्थितिकी है। बेला संगम पारिस्थितिकी है, जहाँ नदी और समुद्र दोनों मिलते हैं उस क्षेत्र को बेला संगम कहते हैं। ठीक है, तो ये इसमें कई प्रकार की हैबिटेट इकोलॉजी के प्रकार हैं। तो उसके बाद है भूगोलीय पारिस्थितिकी, इको जियोग्राफी, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का पेड़ पौधों का पृथ्वी पर वितरण किस प्रकार से है। ठीक है, किस प्रकार की परिस्थितियाँ उनको चाहिए, किस प्रकार परिस्थितियों में वो सर्वाइव करते हैं, तो वो सब इको जियोग्राफी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उनका। ठीक है, उसके बाद में है संरक्षण पारिस्थितिकी। ठीक है, कन्वर्जेशन कंजर्वेशन इकोलॉजी, विभिन्न प्राकृतिक संसाधन जैसे जल है, मिट्टी, खनिज, जीव जंतु, इनका अपन संरक्षण कैसे करें, वो संरक्षण से अपने को कैसे इनका सदुपयोग अपन कर सकते हैं, वो जो पारिस्थितिकी शास्त्र है उसको अपन कहते हैं संरक्षण पारिस्थितिकी। अगली है उत्पादन पारिस्थितिकी, प्रोडक्शन इकोलॉजी। इसके अंतर्गत प्राकृतिक साधनों के उत्पादन को बढ़ाने का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं। तो उनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया से कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की जो प्रक्रिया उसको अपन प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। पेड़ पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक पदार्थ निर्माण की प्रक्रिया को प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। और जो उन पर निर्भर हैं प्रपोषित जीव हैं, वो प्राथमिक उत्पादन पदार्थों से फिर दूसरे जटिल पदार्थ जो निर्माण करते हैं उसको अपन सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी या द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। ठीक है, और प्राथमिक और द्वितीयक जो उत्पादकता है उसको मिलाकर के अपन कहते हैं ग्रोस प्रोडक्टिविटी। तो इन सब का जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें होगा, प्रोडक्शन इकोलॉजी। तो किस प्रकार से हम जीव जंतुओं से पेड़ पौधों से उपयोगी उत्पादन इसमें प्राप्त कर सकते हैं उसका अध्ययन अपन उत्पादन पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। अगली है विकिरण पारिस्थितिकी, रेडिएशन बायो इकोलॉजी। ठीक है, विभिन्न जीवधारियों पेड़ पौधों पर जीव जंतुओं पर विभिन्न प्रकार के रेडिएशंस हैं। ठीक है, उनका क्या इफेक्ट रहता है। ठीक है, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उनमें विभिन्न प्रकार के रेडिएशंस हैं, उनका क्या रोल रहता है उसका अपन अध्ययन करते हैं, वो है विकिरण पारिस्थितिकी है। टेक्सोनोमी इकोलॉजी है, वर्गीकरण पारिस्थितिकी, विभिन्न जीवधारियों के वर्गीकरण पर पारिस्थितिक प्रभाव का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, वर्गीकरण पारिस्थितिकी के अंतर्गत। उसके बाद है मानव पारिस्थितिकी, ह्यूमन इकोलॉजी। इसके अंतर्गत इस शाखा के अंतर्गत मानव पारिस्थितिकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। मानव का स्पेशली अपन अध्ययन करते हैं इकोलॉजी अंतर्गत, तो वो है ह्यूमन इकोलॉजी। स्पेस इकोलॉजी, अंतरिक्ष पारिस्थितिकी। तो आजकल ये लेटेस्ट ब्रांच है, तो जो स्पेस अंतरिक्ष है उसमें जंतुओं रिसर्च के लिए या मानव को भेजा जा रहा है, तो उस पर स्पेस का क्या इफेक्ट रहता है। ठीक है, उसको किस प्रकार से वहाँ सर्वाइव करना है, तो वो सब विज्ञान की इकोलॉजी की स्पेस जो इकोलॉजी ब्रांच है उसमें उसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। एक है जीवाश्म पारिस्थितिकी। जीवाश्म क्या है, जो मृत जीवों के अवशेष रह गए हैं, लाखों वर्ष पूर्व विद्यमान थे, आज उनके अवशेष हैं, तो वो जीवाश्म कहलाते हैं। तो उन जीवाश्मों का अध्ययन अपन करते हैं, वो है जीवाश्म पारिस्थितिकी। उस समय क्या वातावरण परिस्थितियाँ रही हुई जिसकी वजह से वो नष्ट हो गए। ठीक है, तो उनका अध्ययन क्या कहलाएगा, जीवाश्म पारिस्थितिकी या पेलियो इकोलॉजी कहलाता है। एक है रासायनिक पारिस्थितिकी, केमिकल इकोलॉजी। विभिन्न जीवधारियों द्वारा विशिष्ट रासायनिक पदार्थों के अनुरूप अनुकूलन और रासायनिक प्राथमिकता का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। पीडो इकोलॉजी, पीडो मीन्स है मृदा से, मृदा पारिस्थितिकी। भूमि के विशिष्ट गुण, मिट्टी के विभिन्न जो गुण है, क्षारीयता, अम्लीयता, ठीक है, उसमें कितनी खनिज क्षमता है, कितनी उसकी फर्टिलिटी है, वो सब अध्ययन अपन, कितना उसमें ह्यूमस है, इसका अध्ययन अपन किसमें करते हैं, पीडो इकोलॉजी या मृदा पारिस्थितिकी में अध्ययन करते हैं। ऊर्जा पारिस्थितिकी है, विभिन्न पारितंत्रों में जो पारिस्थितिक तंत्र हैं, समुद्री हो सकते हैं, स्थलीय हो सकते हैं, वन के हैं, उनमें ऊर्जा के प्रवाह का अध्ययन को ऊर्जा पारिस्थितिकी या एनर्जी इकोलॉजी कहते हैं। और सबसे लास्ट है फिर प्रदूषण पारिस्थितिकी,
जो लेटेस्ट है पॉल्यूशन इकोलॉजी, ठीक है। प्रदूषण आज की बड़ी समस्या है, तो प्रदूषण के जो कारण हैं, प्रभाव है, या उनको अपन कैसे कम करें, उसका अध्ययन अपन पारिस्थितिकी जिस शाखा अंतर्गत करते हैं उसको प्रदूषण पारिस्थितिकी कहते हैं। तो ये कुछ मुख्य मुख्य शाखाएं हैं पारिस्थितिकी। अगले चैप्टर में हम इकोसिस्टम और उसके विभिन्न घटकों के बारे में अध्ययन करेंगे।